कि जो लोग अपने घरों में या अपने अपार्टमेंट में या किसी पार्क में ईद की नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि ईद की नमाज़ पढ़ाने वाला कोई इमाम हो और इमाम के साथ 3 या 3 से ज़्यादा बालिग मर्दों का होना ज़रूरी है। अगर 3 से कम बालिग मर्द है तो ईद की नमाज़ नहीं होती। जो जुमा की नमाज के सही होने के लिए शर्तें हैं वही ईद की नमाज के लिए है। तो इमाम हो एक तो नमाज़ पढ़ाने वाला, और उसके साथ पीछे अलग से 3 बालिग मर्द या 3 से ज़्यादा बालिग मर्द हो तो ईद की नमाज सही होती है। ईद की नमाज के लिए नियत ये करेंगे कि ईदुल फित्र की 2 रकात नमाज वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ पढ़ता हूँ, वास्ते अल्लाह के मुँह मेरा काबा शरीफ के सामने इस इमाम के पीछे। इमाम हो तो कहेगा पढ़ाता हूँ और मुक्तदी कहेगा पढ़ता हूँ। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को बांध लेना है। उसके बाद सना पढ़ लेनी है। सना के बाद तकबीरात ज़वाइद में से 3 तकबीरें कही जाएगी, वो इस तरह। अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को छोड़ देना है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को छोड़ देना है, और तीसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को बांध लेना है। फिर इमाम मोहतरम औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दु शरीफ और जो सूरत उन्हें याद व आसान वो पढ़ेंगे, और फिर रुकू सजदे, इस तरह ये 1 रकात मुकम्मल करेंगे। जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो खड़े होकर पहले सूरह फातिहा और कोई और सूरत किरात कर लेंगे। जब किरात से फारिग हो जाए तो तकबीरात ज़वाइद में से 3 तकबीरें कही जाएगी, वो इस तरह। अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को छोड़ लेना है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को छोड़ लेना है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को छोड़ लेना है। तो ये 3 मरतबा कानों तक हाथ उठाकर छोड़ने हैं। चौथी तकबीर में कानों तक हाथ उठाए बगैर अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे रुकू में जाना है। उसके बाद हस्ब दस्तूर ये रकात भी मुकम्मल की जाएगी। नमाज से फारिग होकर दुआ कर ली जाए, इसलिए कि नमाज के बाद जो दुआएं की जाती है अल्लाह उन दुआओं को कबूल फरमाते हैं। तो नमाज के बाद दुआ ये मुस्तहब है, दुआ करनी चाहिए। ख़ास अपने लिए, अपनी औलाद, रिश्तेदारों, उम्मत के लिए ख़ास दुआ करनी चाहिए। जब दुआ से फारिग हो जाए तो ईद के 2 मुख्तसर खुतबे, लंबे खुतबे न पढ़े जाए, मुख्तसर खुतबे पढ़े जाए। खुतबों का पढ़ना ये सुन्नत है और उसका सुनना वाजिब है। लिहाजा जो लोग ईद की नमाज़ पढ़े हैं जब तक खुतबा न सुन लें जगह न छोड़े, इसलिए कि खुतबा सुनना वाजिब है। ये मसला हो गया उन लोगों का जिनको इमाम भी मयस्सर है और पीछे 3 या 3 से ज़्यादा बालिग मर्द नमाज़ पढ़ने वाले मौजूद हैं। अब रहा मसला उन लोगों का जिनको ईद की नमाज़ पढ़ाने वाला कोई इमाम ही मयस्सर नहीं, या इमाम तो है लेकिन पीछे नमाज़ पढ़ने वाले बालिग मर्द 3 या 3 से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 है या 1 है। तो ऐसी सूरत में ईद की नमाज नहीं होगी। इन हज़रात के लिए बेहतर ये है कि इनफरादी तौर पर अलग अलग चाश्त की नीयत से 2 या 4 रकात नमाज पढ़ ले। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला चाश्त की नमाज पढ़ने पर उन्हें ज़रूर ईद का अजर अता फरमाएंगे, यानी ईद की नमाज पढ़ने का अजर अता फरमाएंगे। ये मसला हो गया दोनों फरीक़ों का, जो ईद की नमाज़ पढ़ना चाहते भी है, उनके पास इमाम भी है, मुक्तदी भी है, और उन लोगों का भी हो गया जिनके पास इमाम नहीं है या इमाम है लेकिन पीछे इक्तिदा करने वाले 3 या 3 से ज़्यादा बालिग मर्द नहीं है। ये दोनों का बहुत ही आसान मसला हो गया।
ईद के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठना, गुस्ल करना, अपने पास जो कपड़े मौजूद हैं उनमें से अच्छे कपड़ों का पहनना, खुशबू लगाना। इसी तरह सुबह ईद की नमाज से पहले कोई मीठी चीज़ खाना और ईद की नमाज से पहले सदक़तुल फ़ित्र का अदा कर देना, ये सारी चीज़ें मसनून हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें पूरी उम्मत को ईद की सही